स्टूडेंट से रुकेंगे, अभी जाएंगे नहीं, हड़बड़ाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, अभी इसका असली काम बाकी है, रेपिटेशन मिलता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 की सबसे पहली कविता, सबसे पहली पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। स्टार्ट करूं उससे पहले ये बता दूं कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर श्योर आपने अभी तक अपने इंग्लिश को बहुत हल्के में लिया है। आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में इतना उलझ चुके थे कि आपको लगा कि इंग्लिश हो जाएगा, पर ये सस्ता भारी भी पड़ सकता है। तो आपने जो समय को वेस्ट किया है, काइंडली अब थोड़ा सा अटेंशन बनाइए और इस 10 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, इसमें यूज किए हुए डिवाइसेस, इमेजरी, सिमिली, इसके अलावा जो भी चीजें हैं, सारा चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन। तो यहां जो कविता है स्टूडेंट्स, माय मदर एट 66, ये जो 66 वर्ड है, यहां आप ध्यान देंगे, ये जो 66 वर्ड है, ये अपने आप में बहुत सी चीजों को समेटे हुए है। 66 का मतलब ये हुआ 66 साल की उम्र दर्शा आखिर राइटर क्यों रही है कमला दास। यहां पे रीजन ये है कि वो दिखाना चाहती है कि मेरी मां 66 की हो चुकी है, इट मींस बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बाल उसके सफेद हो चुके होंगे, दांत उसके टूट रहे होंगे। शी वुड बी फुल ऑफ इमोशंस। जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, सीनियर सिटीजन के एज में चला जाता है, तो उसके भीतर कोई नई फीलिंग नहीं होती है। रिग्रेट, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना, रोने लगना, बहुत परेशान हो जाना, बहुत जल्दी हैवॉक क्रिएट कर देना। जैसे आपके घर में दादी होंगी, दादा होंगे, ये उनका स्वभाव है और ये स्वभाव खराब नहीं है, ये जो स्वभाव है उनके भीतर का प्रेम है आपके प्रति। अब इस कविता में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस, और उसके बाद फिर हम लोग डिवाइसेस के ऊपर जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई के लिए। आप इंडिया के सबसे डिफिकल्ट बोर्ड के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर के पहले कविता को पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये जो कविता है माय मदर एट 66, ये कविता है इमोशंस की, ये कविता है डिसीजंस की, और ये कविता है सेपरेशन की। ये तीन तरह की फीलिंग इस एक कविता के भीतर समाई हुई है, और ये तीनों फीलिंग इस कविता के सबसे आखिरी लाइन के आखिरी वर्ड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये तीन अलग अलग जो स्माइल से उसके भीतर ये झलक के आएगा। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि आखिर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये तीन बार एक ही वर्ड को क्यों रिपीट किया गया है। देखिए, कविता की शुरुआत होती है कमला दास, जो कि अब अपने घर कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। कोचीन एयरपोर्ट से उनको स्टडी के लिए या फिर फॉर फ्यूचर रीजन, फॉर करियर रीजन, वो उनको बाहर निकल के जाना है, ठीक है, उनको फ्लाइट लेनी है। अब बगल में जो कार है, कार में पिछले सीट पे आगे ड्राइवर चला रहा होगा, पिछले सीट पे कमला दास बैठी है, बगल में उनकी मां बैठी है। और जब ये लोग कोचीन एयरपोर्ट की तरफ निकल के जा रहे हैं तो कमला दास देखती है अपने मां को, और जब मां को देखती है तो शायद पहली बार उन्होंने इस फीलिंग के साथ अपने मां को देखा कि वो कहती है कि भाई मेरी मां सच में इतनी बूढ़ी हो गई है क्या। आप और हम लोग बाहर की दुनिया में इतने संलिप्त हो गए हैं, इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि आपके पापा अब बूढ़े हो रहे हैं। आपकी मां जो है वो उतनी जवान नहीं रही। आपको दुनिया भर के इमोशंस दिखते हैं, मां के इमोशंस नहीं दिखते। तो जो लड़की है कमला दास, वो पहली बार अपने मां को उस तरीके से देखती है और कहती है कि मेरी मां सच में इतनी बूढ़ी हो गई है। तो क्या इमोशंस हैं कमला दास के भीतर उनके मां को लेकर, क्या इमोशन है कमला दास की मां का कमला दास को लेकर, सेपरेशन क्यों हो रहा है ये, और आखिर ये जो डिसीजन था, जब इतना ही प्यार आ रहा है आपको अपनी मां पे, तो ये छोड़ के जाना जरूरी क्यों था। देखिए, जब ये कमला दास जा रही हैं, या आप इंटरमीडिएट के बाद आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपना अपना घर छोड़ेंगे, या बिहार वाले बाहर जाएंगे, फिर बाहर वाले और बाहर, फिर और बाहर वाले और अब्रोड, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर फादर्स पॉकेट, आप जगह को चेंज करेंगे, ठीक है। जब आप जगह को चेंज करेंगे तो आपकी मां और आपके पापा के भीतर, पता है, एक साथ दो इमोशंस आते हैं। इमोशन नंबर 1 कि थोड़ा मेरा बच्चा मेरे ही पास रहे, मेरी बेटी मेरे पास रहे, 2 रोटी कम खाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। ऐसा वाला एक फीलिंग आता है कि भाई 2 रुपए कम कमाए मेरा बच्चा, लेकिन मेरा बच्चा मेरे नजरों के सामने रहे, तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या करेगा, सांस नहीं आएगी, उसको घबराहट हो जाएगा तो ये क्या करेगी। ऐसा फीलिंग होगा कि मेरे पास रहे। और दूसरी फीलिंग सिमिल्टेनियसली ठीक उसी समय आती है कि भाई मेरे प्यार के चक्कर में मेरी बेटी और मेरा बेटा, इसका करियर खराब नहीं हो जाए, हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो इसको बाहर जाना जरूरी है। तो जो दो इमोशंस हैं, ये आपके मम्मी और पापा को एक साथ जो उमड़ के आते हैं, ये उनको कंफ्यूज करते हैं। वो भीतर से चाहते हैं कि मत जाओ, और लगे हाथ कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ। ये हर किसी के रिलेशन में होता है, हर किसी के फैमिली में होता है। अब कमला दास एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, मां उनके बगल में बैठी हुई है,
क्या इमोशंस निकल के सामने आ रहे हैं, ये हम लोग को पढ़ना है लाइन वाइज। देखो, पढ़ने अगर निकले हो, पढ़ रहे हो, 10 मिनट में पूरी कविता खत्म हो जाएगी, दोबारा झांकने की जरूरत इधर नहीं पड़ेगी। अभी बेचैनी में होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो नहीं होगा। आज समझ में आ रही है? तो जस्ट कीप काम, सब ठीक है, हो जाएगा, मैं हूं। कविता की शुरुआत होती है, ध्यान देंगे। कमला दास कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मैं अपने माँ बाप के घर से, माँ बाप का घर मतलब अपने घर से, मैं अपने माँ बाप के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी पिछले फ्राइडे को। ऑब्जेक्टिव भी यहां से बन सकते हैं कि कब जा रही थी वो, तो वो जा रही थी फ्राइडे को। तो मैं अपने मम्मी पापा के घर से फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। सुबह में आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मां को अपने बगल में बैठे हुए देखा। ऑब्वियसली चीज है, कार में अगर पीछे 2 सीट हैं, मम्मी और बेटी बैठी हुई है, तो मैंने मम्मी को देखा पिछले शुक्रवार को जब मैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। आगे कहती हैं, दोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एक डिवाइस भी है, ध्यान दो। ये पहला एक्सप्लेनेशन है लड़की का मां के प्रति। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हर मदर, तो मां का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। मैंने अपने मां को देखा और मां दिख कैसी रही थी, समझो। डोज, डोज का मतलब एक्चुअल मतलब होता है बाबू झेपी हुई। झेपी हुई का मतलब हल्का सा नींद की झपकी। ओपन माउथेड, मुंह ऐसे उसका खुला हुआ था, ऐसे झपकी लेके ऐसे खोली हुई थी, शायद वो इमोशनल हो गई है, सोच रही है कि बेटी उसकी जा रही है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है बाबू लाश, डेड बॉडी। उसका मुंह खुला था, झेपी हुई थी, और चेहरा इतना सूखा हुआ था, ऐसे सांवला पड़ गया था जैसे वो लाश हो गई है जिंदा। लाश हो भी क्यों नहीं, 66 साल की मां हो चुकी है, इकलौती उनकी बेटी है, वो बेटी भी छोड़ के जा रही है। तो मां के भीतर ट्रिलियंस, बिलियंस, मल्टी ट्रिलियंस ऑफ इमोशंस आ रहे होंगे। उसको एक्सप्लेन कर पाना टीचर के बस की छोड़िए, भगवान के बस की बात नहीं है कि एक मां अपने बच्चे के लिए क्या फील करती है, ये सिर्फ मां जानती है। तो उसका मुंह खुला था, डोज झेपी हुई थी, और उसका जो चेहरा था बिल्कुल लाश की तरह हो गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, दर्द में भरी हुई थी। उसको दर्द में भरा हुआ देख के भैया मैं भी दर्द में भर गई कि यार इतना प्यार करती है क्या वो मेरे से। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मैंने देखा, एंड आई रियलाइज्ड, यहां कहता है एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने दर्द में भर के, मां का अपीयरेंस समझ गए, मैंने मां को देखा और दर्द में भर के मैंने ये रियलाइज किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मेरी मां सच में 66 साल की हो गई है। यार पहली बार वो बूढ़ी दिख रही है, क्योंकि वो बेटी हमेशा उसके सामने रहती थी, तो मां हंसते खेलते जाते मतलब गाते हुए रहती थी, तो पता चलता नहीं था। अब जब उसके इमोशंस निकल के बाहर आ रहे हैं, तो चेहरे पे उसका उम्र, उसका बुढ़ापा दिख रहा है, जवानी दिख नहीं रही है। लड़की कहती है कि भैया मैंने पहली बार महसूस किया कि यार मां इतनी बूढ़ी हो गई है क्या, जाना जरूरी है क्या। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, आप जा रहे हो, आपकी मां बहुत रो रही है, तो सबसे पहला दिमाग में यही ख्याल आता है कि नहीं जाएंगे, भाड़ में गया करियर, अब तो मां के पास रहेंगे। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत मैंने उस ख्याल को, उस सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया। अगर मैं मां की तरफ और देखती रहती, क्वेश्चन यहां उठ सकता है कि व्हाई डिड शी पुट हर थॉट अवे, उसने अपने सोच को दिमाग से फटाक से क्यों निकाला। क्योंकि भैया इस बार अगर जो मैं मां को देखती रही, उसके चेहरे को मैंने देखा, अगर उसके दर्द को मैंने महसूस किया, तो फिर भाड़ में चला जाएगा फ्लाइट, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी और करियर हो जाएगा खत्म। तो मैंने जानते हुए, देखते हुए, जानबूझ के उस इमोशंस को अपने भीतर से हटाया, ना ना हटा, ये सब नहीं देखना है, देख लेंगे तो फिर नहीं जा पाएंगे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर उसके बाद मैंने देखा किस चीज को, किस चीज को देखा मैंने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग। मैंने तुरंत उस सोच को बाहर निकाला, खिड़की से मैंने बाहर देखा, शीशा तो रहा होगा, खिड़की से मैंने बाहर देखा, और मैंने 2 चीजों को देखा। मैंने किस चीज को देखा, पहला देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी में भागना, तेजी में भागना। मैंने देखा कि जो पेड़ थे, यहां देखेंगे फ्लो ऑफ इमोशंस, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, फॉर श्योर आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। मैंने बाहर देखा और मैंने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कि जो पेड़ थे वो तेजी में पीछे की तरफ भाग रहे थे। राइटर यहां ये दर्शाना चाह रही है कि यार अब सब छूट रहा है,
कितना तेजी से समय बीत रहा है, द फास्ट प्रोसेस ऑफ टाइम। Here she wants to represent that her home is being behind her। अब उनका जो घर है अब उनसे बहुत पीछे छूट रहा है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। ये पेड़ नहीं भाग रहे हैं, मेरा शहर पीछे छूट रहा है। यहाँ पेड़ है, यहाँ मेरी गाड़ी है, अगर मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ आगे की तरफ तो मैं आगे जा रहा हूं तो ये मेरा पेड़ जो है, मेरा जो गली है, मोहल्ला है, शहर है, छूट रहा है पीछे की तरफ। मैंने देखा, मैं घबरा गई कि सब पीछे छूट रहा है, मेरा घर जा रहा है, मेरी माँ जा रही है, ये पेड़ सारे जा रहे हैं, वो सब पीछे की तरफ भाग रहे थे। नाउ द मेरी चिल्ड्रन इज फीलिंग। तब तक मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को जो बहुत खुश थे, उत्साहित होकर खेल कूद रहे थे। या स्पिल का मतलब खेलना कूदना। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खेल कूद रहे थे, वो अपनी दुनिया में बहुत मस्त थे। देखिए, दो इमोशंस एक साथ हैं, एक कि पेड़ यानी शहर पीछे की तरफ छूट रहा है, दूसरा छोटे बच्चों को देखा वो बड़ी उत्साहित थे, खेल रहे थे। और बच्ची के कमला दास के दिमाग में क्या आया कि यार ये जाना जरूरी क्यों है, मैं छोटी क्यों नहीं हो सकती, इतना बड़ा करियर क्यों हो गया, काश मैं छोटी बच्ची होती, कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई करियर की बेचैनी होती, पैसा रुपया कोई टेंशन नहीं होता, मुझे यहीं पे रह जाना चाहिए था। आउट ऑफ देयर होम बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। वो छोटे बच्चे जो थे अपने घर से बाहर निकल के खेल रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तब तक ये लोग पहुंच जाते हैं कहां पे, एयरपोर्ट पे। सिक्योरिटी चेक हुआ। सिक्योरिटी चेक में होता क्या है कि जिसके हाथ में भैया पासपोर्ट होता है, बोर्डिंग पास होता है, वही भीतर जाता है, बाकी जो उसको सी ऑफ करने आए थे वो लोग बाहर रह जाते हैं। तो आफ्टर सिक्योरिटी चेक, जब सिक्योरिटी चेक हुआ, मैं एयरपोर्ट के भीतर घुस गई तो मेरी मां तो कुछ डिस्टेंस पे खड़ी रह गई। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। कुछ यार्ड, कुछ कदमों की दूरी पे खड़े होके, मैं भीतर चली गई एयरपोर्ट के, वो बाहर रह गई। मैंने कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होकर अपनी मां को ऐसे पलट के देखा। मैंने देखा वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लेट विंटर्स मून। मैंने अपने मां के चेहरे को देखा, उदास, सूखा, मुरझाया हुआ और सर्दी के चांद की तरह। ध्यान देंगे, चांद दो बार दिखता है। आपको किसी को बहुत सुंदर दिखाना होता है, गाना भी होगा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ये गाना था। चांद एक समय में बहुत खूबसूरत होता है, गर्मी के मौसम में जब फुल मून नाइट होती है, चांद उस समय इतना सुंदर होता है कि अलग अलग लोग उसको अलग अलग रिलेटिव्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को उसमें गर्लफ्रेंड दिख रही होती है, किसी को उसमें बॉयफ्रेंड दिख रहा होता है। छोटा जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को कहा था चांद मामा है तुम्हारा, साला चांद कंफ्यूज रहता है बेचारा। वही चांद जब छोटा बच्चा होता है तो मम्मी कहती है मामा है, मामा है, मामा है। वही चांद जब बड़ा होता है तो पति का रूप मान के करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। चांद कंफ्यूज, ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ रहे हैं? तो अलग अलग लोग अलग अलग रिलेशंस में चांद को देखते हैं। यहां पे कह रहा है सर्दी का चांद। कहने का मतलब कि चांद तो अपनी जगह पे है, लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है, इस पे इतनी ओस्ट होती है कि वो चांद है, सुंदर है, लेकिन उसकी पूरी चमक, पूरी खूबसूरती आंखों तक नहीं पहुंच पाती, वो खूबसूरती ढक जाती है। मेरी मां सर्दी के चांद की तरह है। मेरी मां चांद जैसी खूबसूरत है, लेकिन उम्र की परत, झुर्रियां, आंखों के आंसू, डिस्टेंस, उसने मां के सुंदरता को ढक रखा है। शी इज लुकिंग, शी इज अपीयरिंग टू मी लाइक लेट विंटर्स मून, जो है सुंदर, है सामने, लेकिन इतना ओस कुहासा के परत से ढका हुआ है कि उसकी सुंदरता मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है। और वो लेट विंटर्स मून लगी एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। जब मेरी मां कुछ दूरी पे खड़ी थी, मैं यहां सिक्योरिटी चेक के बाद खड़ी थी, तो वो जो बचपन का डर था वो फिर से लौट आया मेरे भीतर। बचपन का क्या डर होता है, जब छोटा बच्चा होता है, जब ये छोटी रही होंगी, आप भी जब छोटे रहे होंगे, आपके मम्मी पापा उंगली पकड़ के आपको स्कूल लेके जाते हैं, आप चले गए स्कूल के गेट के भीतर, क्योंकि प्रेयर तो आपको करना है, स्कूल तो आपका है, और मम्मी पापा रह गए गेट के बाहर। कुछ यार्ड की दूरी होती है, आप जब पापा को देखते हैं, मम्मी को देखते हैं, तो भीतर से आता कि हमको नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, कुछ भी होगा हम नहीं पढ़ेंगे, हम चलेंगे पापा के साथ। और एक डर, हार्ट बीट बढ़ जाता है नया नया स्कूल जाने में। लड़की कहती है कि जो बचपन का मेरा डर था कि मां जब जाती थी स्कूल से छोड़ के, वैसा ही डर फिर से चलाया। ओल्ड फेमिलियर एक, वो पुराना परिचित बचपन का डर, बचपन का दर्द कि मां इधर आ, ये वाला फियर मेरे भीतर आ गया। एंड बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। मैंने मां को देखा, इमोशंस इतने ज्यादा थे, गला रूंध गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और मैंने कहा मां फिर मिलेंगे। लड़की को पता है फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन मां को एक भरोसा दे रही है, झूठ बोल रही है। झूठ से अगर मां को अच्छा फील हो रहा है, 100 झूठ बोलने को मैं तैयार हूं, ठीक है। मैंने कहा मां
सी यू सून, तुम जाओ, हार्ट बीट बढ़ गया होगा इनका। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया, मैं मुस्कुराई, मैं मुस्कुराई, मैं मुस्कुराई। तीन स्माइल अलग अलग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहला स्माइल है वो रिपीट क्या करता है, एक्सेप्टेंस, लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अब जाओ। दूसरा स्माइल है वो बोल्ड फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। बोल्ड फ्रंट का मतलब क्या होता है, देखिए पहला स्माइल कि मतलब यार जाना ही है तो क्यों रोना है, चलो स्वीकार लिया कि मुझे जाना है। दूसरा बोल्ड फ्रंट, बोल्ड फ्रंट मतलब वो डरी हुई है लेकिन मां को ये दिखा रही है कि मम्मी मैं स्माइल कर रही हूं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये जो तीसरा स्माइल है ये शायद लड़की ये दर्शाना चाहती है कि मां गुड बाय, ठीक है, मुस्कुराते हुए सी ऑफ करती है कि ठीक है तुम यहां से जाओ। ये टोटल कविता का एक्सप्लेनेशन, रुकेंगे अभी, जाएंगे नहीं, हड़बड़ाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, अभी इसका असली काम बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कविता का टोटल लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। अब कहता है कि भाई आखिर इस कविता में हम लोगों को मिलता कौन कौन सा डिवाइस है, ध्यान देंगे। तो इस कविता में जो डिवाइसेस हम लोगों को मिले हैं, सबसे पहला डिवाइस मिला है सिमिली। सिमिली का क्या मतलब होता है, सिमिली मीन्स जब दो अलग अलग चीजों को आप लाइक एज सच सो लगा के कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोगों को मिलता है सिमिली। देखिए सिमिली इसमें कहां मिला, सिमिली मिलता है कि वो बोलती क्या है, एज लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स मून, मां का जो चेहरा था उसको वो लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है, यहां हम लोगों को सिमिली मिला। दूसरा सिमिली हम लोगों को कहां मिला, उसने कहा था हर फेस एज एन लाइक ऑफ ए कॉट, मां का जो चेहरा था वो बिल्कुल एसन हो गया था, एक लाश की तरह। दो चीजों को कंपेयर कर यहां पे हम लोग को सिमिली मिल गया। इसके बाद हम लोग को मिलता है रेपिटिशन, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जा रहा है। रेपिटिशन कहां मिलता है, रेपिटिशन मिलता है जब एक ही वर्ड को बार बार कहती है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो हम लोग को यहां सिमिली मिला, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे रेपिटिशन मिला। ये जो डिवाइसेस हैं हम लोगों के इस कविता के भीतर मिले हैं, ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो चाहे तो स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ये कविता का टोटल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था, इसमें मिले हुए डिवाइसेस थे क्या। उसके बाद इमेजरी मिला, एक तीसरा डिवाइस देखेंगे। तीसरा डिवाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा डिवाइस है इमेजरी। और इमेजरी को पहले समझिए, ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब वीडियो नहीं है, स्क्रॉल किया हमने, नाच गाना देखा और बात खत्म हुई। जब एक वीडियो हमने देखा है तो प्रॉपरली एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, और वहां पे टीचर की काबिलियत पता चलती है कि हमको भाई दोबारा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कंप्लीट पैकेज मिल गया हम लोगों को। यहां पे एक वर्ड मिला इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है, जब एक बात को राइटर एक इमेज की तरह डिस्क्राइब करके दिखाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, लगना चाहिए कि सामने एक तस्वीर चल रही है, इमेज चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। हालांकि पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस पे एक अलग वीडियो में डालूंगा, उसमें सारे डिवाइसेस मिलेंगे। फिलहाल समझते हैं इमेज उन्होंने क्या बनाया। एक इमेजरी क्या बनाया, यंग चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, यंग चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, ये वाला जो लाइन था, छोटे छोटे बच्चे जो नाच खेल कूद रहे हैं, वहां पे एक इमेजरी बना। दूसरा ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ पौधे थे वो तेजी से भाग रहे हैं। भैया पेड़ कहीं चल के भाग थोड़े सकता है, एक दर्शाना था दृश्य कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, मतलब मेरा शहर अब पीछे की तरफ छूट रहा है, इसके लिए उन्होंने एक पेड़ के भागने का इमेज क्रिएट किया, ये हम लोगों को मिल गई। तो तीन जो डिवाइसेस थे सो हम लोगों को मिला। इस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का क्या मतलब है, क्या दर्शाना चाहती है, वो हम लोगों को मिला। इसके अलावा हम लोगों के इस कविता में टोटल चैप्टर लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मिल गया। ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हुआ अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं जहां ये वीडियो अभी है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।